हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम देख सकते हैं कि हाँ कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, कितने टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, बैटरी क्या होती है ना, स्विच क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस सेटअप को, 14.1 फिगर में सेटअप को देख रहे होंगे। सेटअप टू चेक हाउ स्टडी हाउ हैंड योर हैंड इज। तो सबसे पहले क्या किया हुआ है, आप देख रहे होंगे ये बैटरी है। बैटरी से इस वायर को कनेक्ट किया हुआ है, इस बैटरी के दूसरे टर्मिनल को इस सेफ्टी पिन से कनेक्ट किया गया है और इस सेफ्टी पिन को एक पर्टिकुलर जिसे बोलेंगे आयरन नेल से इसको कनेक्ट किया गया है। उसके बाद एक बल्ब कनेक्ट किया गया है और एक और वायर है जो कि कनेक्टेड है आयरन नेल से। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। अब इसके पीछे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल्स में देखिए इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले बैटरी का सिंबल होता है, देखिए यहाँ पर एक डैश, एक छोटा सा डैश, ठीक है, थोड़ा सा थिक छोटा सा डैश। तो ये वाला जो डैश होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो लेफ्ट वाला होता है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें हम जो देख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है जिसे हम बैटरी भी बोलते हैं और ये इसका सिंबल है। उसके बाद है हमारा बल्ब देखिए यहाँ पर ग्लो कर रहा है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, उसका सिंबल है। आप यहाँ पर ये साइड में थोड़ा सा बनाएंगे और यहाँ पर सर्कुलर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है स्विच इन ऑन पोजिशन। ठीक है, अगर ऑन पोजीशन में स्विच है तो क्या होगा, सेफ्टी पिन जो है क्लोज होंगी। ठीक है, जैसे हम सेफ्टी पिन को ओपन और क्लोज करते हैं ना, तो वो क्लोज होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्लोज है सेफ्टी पिन, तो ये स्विच ऑन है ना, क्योंकि सर्किट जब आपका क्लोज हो जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो करंट फ्लो करता है कंप्लीटली। यहाँ पर देखिए वो हम पढ़ेंगे कैसे फ्लो करता है, कैसे सर्किट कंप्लीट होता है, कैसे इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद देखिए स्विच इन ऑफ है, तो देखिए यहाँ पर डिस्कनेक्शन है, देख रहे होंगे आप डिस्कनेक्शन है, तो ये भी सिंबल में भी ये डिस्कनेक्टेड है। उसके बाद है बैटरी को दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो देखिए आप इस देख पा रहे हैं इसको, बैटरी कैसे कनेक्टेड है। दो बैटरीज अगर कनेक्टेड हैं तो वो कैसे दिखाई दे रही है, उसको हम सिंबल में शो कर देंगे। वायर को हम स्ट्रेट लाइन में शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, देखिए द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल एंड सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का, वो कनेक्टेड है किससे, नेगेटिव टर्मिनल के, है ना, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, बैटरी। उस सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, बैटरी। और ये जो डिवाइसेस हैं, मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल यूज बैटरीज। तो ये सब जो हैं, ये सब आपके देयर इज एन प्रोसेस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है और हमारा टीवी ऑन हो जाता है, रिमोट कंट्रोल, ट्रांजिस्टर, टॉयज, है ना, ये सब क्या है, हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें ये पर्टिकुलर सर्किट प्रेजेंट होता है। Now, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other. Sometimes the cells are placed side by side. Then how the terminal of the cells connected? कैसे जो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, देखिए वो कैसे कनेक्टेड होंगे। सबसे पहले देखिए देयर इज अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, आपने कभी बैटरी देखी होगी तो एक मोटा सा एक आउटग्रोथ होती है, यहाँ पर आउटग्रोथ होती है बैटरी की, है ना, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर होती है नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद फिर से आपका पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और फिर नेगेटिव होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। ये एक करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग द बैटरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑपोजिट कर देंगे, यार यहाँ पे नेगेटिव है और यहीं पर वापस नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था एक पार्ट। उसके बाद देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। आपने ये देखिए सेल के अंदर जो वो सर्किट होता है, वहाँ पर हम ये सेल्स को सेल होल्डर है ये, है ना, यहाँ पर हम सेल को होल्ड करके रखते हैं ताकि करंट फ्लो करे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वायर्स भी निकले हुए हैं।
ठीक है। सो यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट, आप बाय भी कर सकते हैं, आपके घर में भी होगा। प्लेस द सेल इन द प्रॉपर वे एंड सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो एक सेल का है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो आपको ये कुछ करना ही होगा, ठीक है, तभी आपका करेक्ट सर्किट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी ये कहती है कि अगर आप बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन, बल्ब ग्लो कर रहा है जब आपका स्विच ऑन कर रहा है, द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव्ड ऑन द पोजीशन। तो इसने बोला है एक एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पर 14.7, इस 14.7 एक्टिविटी में देखिए एक बैटरी है, एक बल्ब है और एक आपका सेफ्टी पिन है, ठीक है, जिसके साथ नेल्स लगी हुई हैं, ठीक है। उस देखिए इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये एक हो गया क्लोज सर्किट, ठीक है। तो इसने अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात की है, तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये जो सेफ्टी पिन है क्लोज है तो क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ऑन होगा तो क्या होगा, ऑन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही लिखा भी हुआ है, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज। जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा और स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि उसके अंदर से फिर करंट पास करेगा ही करेगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। सर्किट डायग्राम में देखिए ये जो शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वायर को शो कर रहा है। ये क्या है, आपके स्विच हैं, ये आपकी बैटरी है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। उसके बाद देखिए, when the switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. The circuit is said to be closed. ठीक है, तो ये सर्किट क्या है, हमारा क्लोज सर्किट है। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा। व्हेन स्विच इज ऑफ द सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड इट इज सेड टू बी ओपन, नो करंट विल बी फ्लो। यही बात मैंने आपको बोली है, सेम। उसके बाद देखिए, इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट, ठीक है। बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, विच ग्लोज when electric current passes through it. When bulb gets fused, its filament is broken. ठीक है, तो जब भी बल्ब फ्यूज होगा तो क्या होगा, फिलामेंट आपका ब्रेक हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा, आप अपने घरों में बल्ब देखेंगे, अब तो खैर वो वाले बल्ब नहीं आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट के अंदर भी एक सर्किट, ये छोटा सा सर्किट पार्ट होता है। अगर ये फिलामेंट ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। मतलब सारी चीज़ों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।